हर क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई ना कोई एक किताब हो। जब तक आप कर्म पूरा नहीं करेंगे तब तक फल की अपेक्षा करना बेकार है। मैं बुक लवर कहलाई जा सकती हूँ। हाय, मेरा नाम हिमांशु है और हम वो बातें करते हैं जो आपको आपके शहर से जोड़ें। हम यहाँ पर हैं, प्रयागराज का पुस्तक मेला चल रहा है और देश के बड़े बड़े प्रकाशक यहाँ पर आए हुए हैं जो किताबें पब्लिश करते हैं। बहुत सारे बुक स्टोर्स भी आए हुए हैं जो लिटरेचर की किताबें भी लाए हैं और आपके काम की किताबें भी लाए हैं। और वैसे भी प्रयागराज हमारा साहित्यिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि ये एक बोर्ड लगा हुआ है, कार्डबोर्ड है ये, इस पर लिखा है कि लोक भारती राजकमल प्रकाशन, साहित्य भंडार, नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन संस्थान, नया किताब प्रकाशन, सम्यक प्रकाशन। तो इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है जो अंदर है। चल रहे हैं हम वहाँ पर, लोगों से भी बात करेंगे उनको कैसा लग रहा है। और प्रयागराज में ऐसे मेले होते रहने चाहिए। और आज का जो ये मेला है, मतलब अभी ये जो चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से और आगामी कुछ दिनों तक और चलने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें एक एक करके पिरोई गई हैं। और वो चीज़ें क्या हैं, किताबों से रिलेटेड हैं, साहित्य से रिलेटेड हैं और आपसे जुड़ी हुई हैं। तो कैसे जुड़ी हुई हैं ये बात कर लेते हैं लोगों से। डिजिटल दुनिया में किताबों की बात कैसे होती है, ये करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा अनुभव है उनका। और बुक फेयर प्रयागराज में इतना बड़ा बुक फेयर लगा है, दुनिया की सारी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो कितनी किताबें यहाँ से लोग ले जा रहे हैं और कैसी उनकी चॉइस है, बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका और क्या करती हैं? प्रिया नाम है और पीजी कर रही हूँ। आपका? मोनिका नाम है मेरा और मैं वनडे एग्जाम्स और सिविल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो कैसी किताबों की खोज में आप यहाँ पर आए? कैसी किताबें, मतलब इसको तो डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जीवन के, मतलब हर क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई ना कोई एक किताब हो जिससे मुझे पढ़ के आगे आने वाले जीवन में क्या हो क्या नहीं, मैं उसे हैंडल कर सकूं। तो मैंने लगता है कि मुझे हर एक सेक्शन से कहीं ना कहीं किताबें लेनी है, वेदर इट इज़ हिंदी और लिटरेचर सम। अच्छा, आप अगर चूज़ करें कि 4 किताबों में चूज़ करना हो तो कैसी किताबें आप ले जाना पसंद करेंगे? साहित्यिक, लिटरेचर पे। प्रयागराज लिटरेचर का शहर है, तो अभी तक क्या क्या परचेज करा है, क्या क्या देखा है यहाँ पे? अभी तक अंकिता जैन और मुंशी प्रेमचंद। बुक फेयर प्रयागराज कैसा है? यार लग तो काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी सारी किताबें हैं, बच्चों की भी किताबें हैं, बड़ों की भी किताबें, खाने पे भी किताबें हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम श्लोक रंजन श्रीवास्तव और यहाँ पे इलाहाबाद में जो बुक फेयर लगा हुआ है, इसमें आके ये आपको ज़रूर महसूस होगा कि जितने भी राइटर्स इलाहाबाद के रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सारी किताबें यहाँ पे फीचर्ड हैं। कुछ नए राइटर्स जो बाहर के हैं उनकी फीचर्ड है। तो और शहरों में भी लगते हैं लिटरेचर बुक फेयर्स एंड ऑल, पर वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे लगते हैं। यहाँ पे एक पहले आप सिर्फ आइए और बुक्स को एंजॉय कीजिए, बुक्स देखिए। अगर आपको ख़रीदनी है खरीदिए, नहीं ख़रीदनी है देख के जाइए, अगली बार ख़रीदिएगा। लेकिन यहाँ पे आना ज़रूर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे राइटर्स हैं जो इलाहाबाद के ही हैं। और इलाहाबाद के बारे में बोलना चाहूँगा क्योंकि साहित्य नगरी कहा जाता है इलाहाबाद को, कि देवनागरी सी दुल्हन जहाँ उर्दू में शादाब है और अमरूद से मीठा जहाँ मधुशाला का स्वाद है, वो तोड़ती पत्थर जिस पथ पर, उस पथ पर पत्थर गिरजाघर भी आबाद है। कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी पे जहाँ साहित्य का इरसाद है। हाँ, यही तो शहर है मेरा जिसका नाम इलाहाबाद है, जिसका नाम इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद के हैं तो इलाहाबाद में जो साहित्य है उसको प्रमोट करने ज़रूर इस बुक फेयर में आइए और इसका एक एक्सपीरियंस और इसके महसूस कीजिए, कुछ लिटरेचर को महसूस कीजिए और कुछ किताबें ज़रूर खरीदिए। धन्यवाद। मेरा नाम अलीशा है और मैं बुक लवर कहलाई जा सकती हूँ। और इवन दो इस बदलते हुए टाइम में जो मीडिया का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, आजकल किंडल एंड ऑल सब चला हुआ है, ई बुक्स चली हुई हैं, तभी ये जो बुक फेयर्स जो लगते हैं ना, ये हमको वापस से रिमाइंड करवाते हैं जो एक फीलिंग होती है किताब को हाथ में पकड़ के उसे पढ़ने की, राइट। एक बुक के जो स्मेल होती है, एक जो बुक की फीलिंग होती है, वो याद दिलाती है। सो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बुक फेयर। आई लव बुक फेयर्स। भले ही मैं कुछ अभी शॉपिंग ना करूं, पर मैं आती ज़रूर हूँ और मैं बुक्स को देखती ज़रूर हूँ। और इतना वास्ट कलेक्शन होता है, हर टाइप के राइटर का होता है, लोकल राइटर्स, इंटरनेशनल राइटर्स, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, हर लैंग्वेज में होता है और अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, इतने सारे अलग अलग टॉपिक्स पे होता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग और सबको आना चाहिए और सबको एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। ये जो बुक फेयर लगा हुआ है ये एक अच्छी मुहिम है। आज के डिजिटल दौर में बच्चे जो है किताबों से दूर होते जा रहे हैं। उस दौर में बच्चों को किताबों के करीब लाने के लिए ऐसी जो मुहिम है ये लगातार जारी रहनी चाहिए। और देखिए, जो मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, ये कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिकता को बिगाड़ रही हैं।
किताबें पढ़ने से बच्चों की सृजनशीलता बढ़ती है, उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, जो कि कहीं ना कहीं उनके एकेडमिक्स में भी हेल्प करती है। बच्चे भले ही नावल्स पढ़ें, कहानियों की किताबें पढ़ें, छोटी छोटी कॉमिक्स पढ़ें, लेकिन इससे उनके दिमाग की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, उनकी जो है शब्दों के ज्ञान का विकास होता है, उनकी भाषा का जो है विकास होता है। तो बच्चों में पढ़ने की हैबिट्स डालें। सारे अभिभावक जो है अपने बच्चों को लेके आए यहाँ पर, और बड़ों के साथ साथ यहाँ पे बच्चों की भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। चौधरी, हिंदी विभाग से मेरा रिसर्च चल रहा है। यहाँ पुस्तक मेला में कई दिन से मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे हमारे कई खास मित्र भी जो हैं वो लगा रहे हैं स्टेटस, देख रहे हैं। तो पुस्तक मेला में मतलब कई लोग सजेस्ट भी किए, तो कई लोग उस समय बात भी किया कि बोले कि नहीं लेना है यार, पैसा नहीं है। तो मैं क्या करने जाऊँ? मेरा भाव ये है, कुछ लोग का भाव ये भी मैच किया कि अगर हम जाते हैं वहाँ देखते हैं, तो अभी जब हम वहाँ पे हैं तो भाई कोई मतलब ही नहीं। जब यहाँ आएंगे देखेंगे चीज़ें कुछ अलग हमको दिखेंगी, कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, तो लेने का स्वाभाविक बन है। तो ये और साहित्य वाला जहाँ से बात है कि मेले में या यहाँ पुस्तक जितने भी देख रहे हैं हम, जो भी साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिल जाता है। और अनुभव भी लेना चाहिए। अगर यहाँ नहीं मिलेगा कहीं और मिलेगा, आदमी जाएगा, प्रयास करेगा तो जरूर मिलेगा। फिर प्रयागराज पे आकर हम बस ये जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है लोगों का। यही जानते हैं, यही बातें ही करते हैं जो आपको आपके शहर से जोड़े, आपकी ही बात हो। लेकिन यहाँ पर कैसे एक्सपीरियंस लोगों का अलग है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन लोग लेकर आए थे और कैसे उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है, ये डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है। बस ऐसा ही जानने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो लोग हैं, करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी है। क्या करती हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ और कंटेंट क्रिएटर हूँ। अच्छा, कंटेंट किस टाइप के कंटेंट आप क्रिएट करते हैं? बेसिकली मैं मोटिवेशन, पर्सनल ग्रोथ और श्रीमद् भगवद गीता पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ। भगवद गीता, नाइस। तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? क्या क्या आपने बहुत सारी किताबें भी परचेज की, मैं देख रहा था, बहुत सारे पैसे आपने हाथ में ले रखे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मैं अभी 2 बार आ चुकी हूँ, ये मेरा 3rd टाइम है मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो बेसिकली मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, एंड फॉर दैट आई एम हियर। तो कितनी किताबें अभी यहाँ से खरीदी और क्या क्या और लेके जाने की प्लानिंग है आपकी? अभी तो आई लाइक परचेज 10 और 12 बुक्स, तो लेट्स सी, अभी पहले उतनी पढ़ूंगी फिर और ले जाऊंगी। अभी तो मिला है। हाँ, अभी तो है। अच्छा, किताबें जो हैं क्यों पढ़नी चाहिए? डिजिटली इतनी सारी अवेलेबिलिटी है तो लोग डिजिटल तरीके से प्रेफर ज़्यादा करते हैं, तो उस पर ये बुक फेयर आई थिंक कि जो फिजिकल किताबों में जो फील है वो नॉर्मल डिजिटल किताबों में नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, और फिर वो जो फील है जो एक फिजिकल बुक का है, दैट स्मेल और वो चीज़ें पढ़ना, दैट इज़ मच मोर बेटर दैन द रियल लाइक PDF बुक। अच्छा, कंटेंट क्रिएट करने में बेसिकली क्या क्या आप ध्यान देते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं? कोई डेमो इट्स लाइक जो भी मैं रोज़ अपनी लाइफ में, आई एम जस्ट 17, तो मैं जो भी अपनी लाइफ में पढ़ती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, इधर पॉडकास्ट, बुक्स, उसी को अपनी समराइज करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मैं प्रेजेंट करती हूँ एज एन वीडियो फॉर्म, एज एन वीडियो कंटेंट। भगवद गीता से कुछ बताएंगी? भगवद गीता से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैं दोबारा उसे पढ़ रही हूँ। तो एक चीज़ है जो मैंने अभी रिसेंटली रियलाइज़ की है कि जब तक आप कर्म पूरा नहीं करेंगे तब तक फल की अपेक्षा करना बेकार है। क्योंकि बीच में था कि मैं एफर्ट्स तो डाल रही थी, लेकिन 100% एफर्ट्स नहीं थे, 60% एफर्ट्स और एक्सपेक्टेशंस 100% रिजल्ट्स की। तो ये चीज़ मैंने भगवद गीता से अडैप्ट की है कि जब तक 100% एफर्ट्स नहीं दोगे तब तक 100% रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। भगवद गीता हिंदी में पढ़ रहे हैं या संस्कृत में पढ़ रहे हैं, कैसे? नहीं, बेसिकली मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, फिर इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ, मतलब दोनों जो भी समझ में आ जाए। कोई श्लोक याद है? हाँ, कोई श्लोक नहीं याद है, मुझे मीनिंग याद है, मतलब मीनिंग पता है, मतलब सीखा उससे है, श्लोक नहीं याद है। वाकई में भगवद गीता को हर किसी को पढ़ना चाहिए और उससे बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कुछ चीज़ें और जानेंगे। तो ये बुक फेयर पे जो लोग अभी तक नहीं आए उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहूँगी प्लीज़ ज़रूर आइए, और बुक फेयर वालों से भी कहूँगी इसको रेगुलरली कीजिए, क्योंकि बहुत मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो रीडर्स हैं जो किताबें पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो प्लीज़ वो लोग यहाँ पे आएँ और बुक्स देखें और एक्चुअली पढ़ना शुरू करें, क्योंकि पढ़ने से लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हो। साहित्यिक नगरी प्रयाग पे कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आकर कह रहे हैं कि मैं अपने सब्जेक्ट की बुक ढूंढने आया तो मुझे नहीं मिली, तो मैंने दूसरी बुक परचेज कर ली। क्या मैं सही हूँ? हाँ, आप सही हो। कौन सी किताब ढूंढने आए थे? मैं यहाँ पे सोशल्स की ऑल इन वन ढूंढने आया था और साइंस की ऑल इन वन ढूंढने आया था। तो मैं यहाँ पे आया, मुझे उससे भी कई बेहतर बुक मिली जो कि मेरी लाइफ में आगे चल के मुझे बहुत काम देने वाली है। जैसे उनमें से मैंने कुछ खरीदी भी है, जैसे एक मैं आपको दिखाऊँ, एक बुक ये
जो मैंने खरीदी है। मुझे कुछ नहीं पता ये बुक में क्या है, बस मुझे अपनी सिस्टर से रिकमेंडेशन मिली कि अच्छी है, मैंने खरीद ली। बुक फेयर प्रयागराज में स्टूडेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है, मैं वो भी जानने की कोशिश में कर रहा हूँ और बात करने में लगातार ये पता चल रहा है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक स्टूडेंट और हमारे पास है। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं और कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? मैं मीडिया स्टडीज़ ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ, BMS AU से कर रही हूँ। मेरा नाम आकांक्षा हुआ और वही मैं अभी मुझे पता चला किसी फ्रेंड से कि यहाँ एक बुक फेयर लगा है, तो मैंने सोचा देख लेती हूँ कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मुझे बुक्स का उतना भी शौक है नहीं, मुझे डेवलप करना है, क्योंकि एज अ मीडिया स्टूडेंट पढ़ना ज़रूरी है, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो अच्छी अच्छी किताबें हैं, अलग अलग हिस्ट्री से रिलेटेड नॉवेल्स वगैरह सब चीज़ें हैं। तो मैं देख रही थी, वही जवाहरलाल नेहरू से लेके प्रेमचंद सबकी हैं किताबें, वही मैं देख रही थी, मुझे जो पसंद आया कुछ पेज पढ़े, अभी सोच रही हूँ कोई किताब लूँगी भी ज़रूर। अभी तक नहीं लिया? अभी तक फ़िलहाल तो नहीं लिया, अभी मैंने यही से शुरुआत की है, तो अभी लेना बाकी है, देखती हूँ। जो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए उनसे क्या कहना चाहिए? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर आए, ये मौका अच्छा है। सारी तरह की किताबें हैं, जो भी आपको इंटरेस्ट हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मेरे साथ निशी और खुशी दो बहनें हैं। ये वैसे ये छोटी ये बड़ी है, लेकिन ये बड़ी ये छोटी है, मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। क्या करती हैं आप? मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, लास्ट ईयर है, BA कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं 8th क्लास में स्टडी करती हूँ। अच्छा, लेकिन ये 8th में ग्रेजुएशन में, लेकिन ये बड़ी हैं। तो कैसा लगा यहाँ पर आकर? अभी आपने कुछ किताबें खरीदी, आपने हाथ पे ले रखी हैं, ऐसे दिखाइए क्या क्या खरीदा है। ये स्टीव जॉब्स की एक किताब है और ये स्टीफन हॉकिंग्स की। तो क्या कैसा लगा यहाँ पर आकर? यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सारी बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी और लेने का मन तो सब कुछ हुआ, बट पॉकेट मनी फिर आऊँगी, अभी 2 दिन और है, कल छुट्टी भी है, तो फैमिली के साथ आऊँगी। सबको बुक्स बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत सारी स्टोरी नॉवेल्स बहुत कुछ लेना था, लेकिन फिर आ जाऊँगी कल अगर टाइम मिला तो, या फिर परसों आ जाऊँगी। आपको क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पे आके? मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा। क्या खरीदा? ये स्टीफन हॉकिंग्स बुक। अच्छा, एक लोग के खरीदने में दोनों का काम? नहीं, ये इसका ही है। अच्छा, ये इसका? हाँ। आप? अच्छा, दोनों ने एक एक किताब खरीदी। अच्छा, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पे, उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे मैं ये कहना चाहूँगी ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छी बुक्स हैं जो आपको हेल्पफुल होंगी हर चीज़ में, तो ज़रूर आएँ। 2 दिन अभी और है। प्रयागराज की पुस्तक मेले की बात कर रहे हैं हम, लोगों से बात कर रहे हैं, चल के प्रकाशकों से भी मिल रहे हैं और बुक स्टॉल पर वो किताबें जो लेकर आए हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। लोगों का अनुभव बड़ा अच्छा है, हमारा भी अनुभव बहुत अच्छा है। थोड़ा और आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर क्या है खास। यहाँ पर आके अभी तक का इस मेले का बेस्ट रिव्यू क्या मिला आपको? किसी ने कहा, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो? नहीं, सबसे बड़ा रिव्यू मिला कि 50 रुपए में जो आप किताब दे रहे हैं, इतने में तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं निकलता है। आपके यहाँ जो भी किताबें हैं, बहुत अच्छे टाइटल्स हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत सारा समग्र आपके पास है। हमारे पास कम से कम 1000-1500 टाइटल हैं, उनको समझ लीजिए 1000-1500 टाइटल हैं जिसको हम यहाँ पर पूरा नहीं ला पाए हैं। थोड़ा सा बच्चों को नॉलेज भी नहीं होती कि किस प्रकाशन की कौन कौन सी किताबें कहाँ हमको अवेलेबल होंगी। बहुत सारे बच्चे जो लिस्ट है या फिर केवल मोबाइल में लेके ढूंढते रहते हैं, उनसे कोई बात नहीं है कि आपने बस किताबें बता दी, आप इसकी ले लीजिए, राइटर बता दीजिए। बच्चों को कोई भी इसकी नॉलेज नहीं होती, जो उनको गाइड कर दिया जाता है वो बच्चे केवल किताब पूछते हैं, लेकिन उसको तथ्यात्मक जो नॉलेज होनी चाहिए वो उनके पास नहीं होती। अच्छा मैम, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे, कोई अपनी किताब लेकर आए तो वो कैसे जुड़ सकता है? क्या हमारे पास हमारी शॉप का नंबर है, वो नंबर नोट कर ले, आके हमारे जो संस्थान है उस पर जाकर बात करें, उसकी बुक पब्लिश होगी। जैसे क्या कोई सोशल मीडिया हैंडल भी है? हाँ, हमारा फेसबुक पर साहित्य भंडार के नाम से है। फेसबुक साहित्य भंडार, और इसका पता कहाँ पड़ेगा? मतलब ये 50 चाचन जीरो रोड के पास है। आप इस पर जो भी पब्लिश कराना चाहे उसकी पब्लिश हो जाएगी बुक, लेकिन आकर वहाँ पर बात करनी पड़ेगी उससे, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम नए लोगों को, नए युवा लोगों को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, और जितने लोग आना चाहें वो अपनी बुक पब्लिश करा सकते हैं, लेकिन बुक की भी तो देखेंगे क्वालिटी क्या है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया तो हमने उसकी बुक पब्लिश कर दी, ऐसा नहीं। बिना प्रूफ रीडिंग, बिना प्रूफ के हम उस चीज़ों को ऑथेंटिक होनी चाहिए चीज़ें उसमें, ये सारी बातें हैं इसके साथ। तो ये कहानियाँ हैं प्रयागराज की। आज से 60 साल पहले और 50 साल पहले तमाम सारा सफ़र लेके इन्होंने शुरू किया था साहित्य भंडार, जो कि 50 चाहंद जीरो रोड इलाहाबाद में है। और इनके आप सोशल मीडिया हैंडल पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई। मिट्टी का प्रकाशक है ये
प्रयागराज की मिट्टी का प्रकाशक है और ये साहित्य नगरी प्रयागराज है। प्रकाशक तो बहुत आते हैं, लेकिन प्रयागराज की मिट्टी का अगर प्रकाशक कहें तो हमारा ये साहित्य भंडार है, क्योंकि और जो प्रकाशक हैं वो प्रयागराज से बाहर के होते हैं, लेकिन हम यहाँ जमे हुए बड़ी मजबूती के साथ, और हमारे प्रयागराज वासियों ने हमको मजबूत बना रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मजबूती को संभाले हुए हैं, और हमारा ये जो हमारे ससुर थे श्री सतीश चंद्र अग्रवाल जी, उनका बनाया हुआ, उनका स्टैब्लिश किया हुआ है, उन्होंने अपनी बड़ी मजबूती से इसकी नींव को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। हम चलते हुए लोगों से बात कर रहे हैं और बात ये है कि ये प्रयागराज का पुस्तक मेला है और प्रयागराज साहित्य की नगरी है, मतलब साहित्य की यहाँ पर बात ही अलग है और साहित्य को पढ़ने वाले, साहित्य को प्यार करने वाले लोग तरह तरह के हैं, उनके अनुभव भी तरह तरह के हैं। बात करने के लिए हमारे साथ ऋचा हैं। तो ऋचा, कैसा लगा यहाँ पे आके? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी तरह की मतलब किताबें थी और साहित्य के बारे में मुझे बहुत ज्ञान हुआ, और जैसे अंबेडकर जी हैं संविधान निर्माता, उनके बारे में बहुत सारी किताबें यहाँ काफ़ी संख्या में हैं। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी हैं, तो मुझे मतलब एक तरीके से संविधान के बारे में बहुत नॉलेज हुआ। साहित्य के बारे में जितने भी कवि हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, तो उनके बारे में बहुत सारी, उनकी तो सारी रचनाएं मुझे यहाँ मिली। नमस्कार, मैं मनोज सिंह चंदेल, संयोजक प्रयागराज पुस्तक मेला, और हमारे मित्र मनीष गर्ग जी जो कि सह संयोजक हैं प्रयागराज पुस्तक मेले के। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि कोविड महामारी के बाद जब सरकार ने कुछ नियमों में छूट दी और कार्यक्रमों को आयोजित करने का निर्णय लिया, तो हम लोगों ने भी प्रयास किया और हम इस पुस्तक मेले को प्रयाग में आयोजित कर पा रहे हैं। वैसे तो प्रयाग में कभी कभार पुस्तक मेलों का आयोजन हुआ है गत वर्षों में, लेकिन पहला ये प्रयागराज का अपना पुस्तक मेला है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं थोड़ा सा एक आपके माध्यम से पुस्तक प्रेमियों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे मनीष जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम लोग जब भी कहीं कोई कार्यक्रम को आयोजित करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें ऐसा स्थान मिले जहाँ पर कि लोग बहुत आसानी से पहुँच सकें। और हम आभारी हैं एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के प्रशासन का, प्रबंधन का, जिन्होंने हमें ये जगह उपलब्ध कराई है। और हम जिला प्रशासन, नगर निगम, हमारी जो पुलिस है, इन सब के भी हम आभारी हैं। रोटरी क्लब प्रयागराज प्लेटिनम, जिन्होंने हमें अपना सहयोग दिया। और मात्र 40 से 45 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस पुस्तक मेले को आयोजित किया है, और जिसमें कि देश के प्रतिष्ठित प्रकाशक, वितरक, ये सारे लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की किताबों का प्रदर्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेले का 8वां दिन है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पुस्तक प्रेमी आ रहे हैं। सब एज ग्रुप के हैं, छोटे बच्चे से लेकर के सीनियर सिटीजन तक हैं, और बहुत ही लगन से वो किताबें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ख़रीद के ले जा रहे हैं। हमारे जो यहाँ पर भागीदार हैं, जो कि देश के विभिन्न स्थानों से आए हैं, उनको भी बहुत अच्छा यहाँ का मिल रहा है, और वो बड़े खुश हैं कि इलाहाबाद के जो लोग हैं वो वाकई पुस्तक प्रेमी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस 10 दिवसीय पुस्तक मेले में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि लेखक से मिलिए कार्यक्रम है, उनका बुक रीडिंग सेशन है, किताबों का विमोचन है, युवाओं के कई कार्यक्रम हैं जो कि युवा लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और उसमें बड़ी संख्या में शेर व शायरी, मुशायरा, इन सारे चीज़ों का आयोजन हो रहा, कवि सम्मेलन। और आगामी कई पुस्तकों का विमोचन हुआ। आगामी 26 दिसंबर को हमारी प्रयागराज की माननीय महापौर महोदया हमारी मुख्य अतिथि होंगी, जो कि इस मेले में जिन्होंने भागीदारी की है उनको पुरस्कार वितरण करेंगी, और साथ ही इस मेले का विधिवत समापन कार्यक्रम भी होगा। उसी दिन हम लोगों ने प्रयागराज पुस्तक मेले पर एक स्मारिका भी प्रकाशित कर रहे हैं हम, इसका की विमोचन वो करेंगी, जिसमें कि हमें भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, राज्यपाल महोदया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा बहुत सारे लोगों के हमें संदेश मिले हैं, इस पुस्तक मेले के लिए शुभकामनाएं दी हैं, और उनका आशीर्वाद है, उनके हमें दिशा निर्देश मिलेंगे। तो हम आगामी वर्षों में
एक जो प्रयागराज का एक वार्षिक कैलेंडर होता है, यहाँ पर तो ये कुंभ नगरी है, कुंभ के अलावा भी प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ मेला और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, शिक्षा की नगरी है। तो ये आने वाले समय में पुस्तक मेला यहाँ के कैलेंडर में शामिल होगा, जिसका कि लोग साल भर तक इंतज़ार करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को ये बताना चाहता हूँ कि वो आएँ। अगले 2 दिन पुस्तक मेला है, 11 बजे प्रातः से शुरू होता है, रात्रि 9 बजे तक है। पुस्तक मेले में प्रवेश निःशुल्क है। साथ ही यहाँ पर इस प्रांगण में ही पार्किंग की भी व्यवस्था है, तो वो अपनी गाड़ियों को अंदर पार्क करके आराम से पुस्तक मेले को कोविड नियमों के पालन करते हुए घूम सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद। ये पुस्तक मेले का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि पुस्तक प्रेमियों को किताबें ऑल ओवर द कंट्री ईज़िली अवेलेबल कराई जाए। जो आज का डिजिटल युग है, जैसे किंडल आ गया है या मोबाइल पे बच्चे बुक रीड कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे उसका दुष्प्रभाव भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। बच्चों के ऊपर क्या है, कोई भी अगर उसको पढ़ रहा है तो उसका दुष्प्रभाव है। तो हमारी तो पब्लिक से, पुस्तक प्रेमियों से, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप बुक को बुक के फॉर्म में पढ़िए, मतलब उसको आप हार्ड कॉपी लीजिए और उसको आप पढ़िए। उससे आपको जो फील आएगी वो एकदम डिफरेंट फील होगी। रियल फीलिंग ऑफ बुक जो है वो आपको उससे ही आएगी जब आपके हाथ में किताबें होंगी। वो बुक का जो पेजेस की जो खुशबू होती है या जो उसकी लिखावट होती है, उसको आप किंडल पे नहीं फील कर सकते। आप इतना बड़ा जो कोविड पैंडेमिक अपना जो ये दौर बीता है, तो कहीं ना कहीं पे जब ये डिजिटली मतलब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, बच्चों को हर समय मोबाइल और लैपटॉप उनको प्रोवाइड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं पे बुक्स ना होने से, डिजिटल होने से बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगे, उनकी आईसाइट्स वीक होने लगी क्योंकि उसकी रेडिएशंस निकल रही हैं। अब हर एक के लिए ईज़िली अफोर्ड कर पाना टेक्नोलॉजी को पॉसिबल नहीं है। मतलब शहर में जो लोग संपन्न हैं उनको तो मोबाइल और ये टेक्नोलॉजीज़ मिल जाएंगी, लेकिन रूरल एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ ये टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पुस्तक मेला विज़िट करें, बुक्स खरीदें, जिससे लेखकों का भी मनोबल बढ़ेगा, प्रकाशकों का भी मनोबल बढ़ेगा। जो लॉस हो रहा है इस इंडस्ट्री का, वो भी तो मतलब बड़े बड़े पब्लिशर्स जो है वाइंड अप के स्टेज में आ गए, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स वाइंड अप के स्टेज में आ गए इसी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो कहीं मतलब टेक्नोलॉजी का जब मिसयूज़ होने लगता है तो कहीं ना कहीं पे वो लॉस का मतलब कारण बनता है। दिल्ली का प्रकाशन हाउस हमारे प्रयागराज के इस पुस्तक मेले पर है। सम्यक प्रकाशक के तौर पे जाने जाते हैं और ढेर सारी किताबें जो दलित विमर्श से जुड़ी हुई हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी हुई हैं, बुद्ध से जुड़ी हुई हैं, तो ये सारी किताबें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप इस पर रिसर्च करते हैं या इसके बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ पर आकर यहाँ से किताबें ले सकते हैं। और भी कई माध्यम है आपसे किताबें लेने के, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप शुरू करें कि आपका अनुभव कैसा है और ये किताबें कैसे आप पब्लिश करते हैं, क्या जर्नी है आपकी? यहाँ का अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम कम से कम 10-12 साल से आए। जब केपी ग्राउंड में लगता था, उसके बाद GGIC में अब यहाँ पर आए हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। और लोग इंतज़ार करते हैं पूरे साल भर कि भाई सम्यक प्रकाशन आएगा और हमें अपना इतिहास, अपना जो है बहुजन साहित्य यहाँ पर प्राप्त करते हैं। और लोग बहुत उत्सुकता के साथ एक तरह पर्व की तरह यहाँ पर आते हैं और उसको अपना पर्व मानकर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और बहुत अपना साहित्य जुटाते हैं। अच्छा, कौन सी किताबों की डिमांड ज़्यादा रहती है और ये किताबें आप कैसे प्रकाशित करते हैं? थोड़ा इसके बारे में जो जर्नी रहती है वो बताइए। जी, ये हमारे जो जितने बहुजन महापुरुष हुए हैं, चाहे अपना डॉक्टर अम्बेडकर हों, काशीराम जी हों, फूले जी हों, साहू जी हों, जितने भी हैं, उन सभी की किताबें यहाँ पर ग्राहक बहुत अधिक मात्रा में पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बहुजन महापुरुषों का इतिहास जो कि कहीं पर प्राप्त नहीं होता था, यहाँ पर उनको एक जगह पर सारा इतिहास मिल जाता है। तो लोग काफ़ी उत्सुकता के साथ उन साहित्य का स्वागत करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं इस प्रयागराज पुस्तक मेला में आई हूँ और मैंने एक किताब, मैं संतोष भार्गव, मैंने अपनी एक किताब लिखी है जो लॉन्च हुई है और उसका नाम है किचन क्वीन। मेले में बहुत अच्छी रौनक है, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पर इसके अलावा लोग खूब किताबें खरीद रहे हैं सब तरीके की, पर उनका रुझान इन किताबों की तरफ भी है और अब काफ़ी अप्रिशिएट की जा रही है।
यंगस्टर्स तो बहुत ही फील अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ जितनी भी पब्लिक है उसमें कम से कम नहीं तो 75% यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, और सबको इंटरेस्ट है। और मैं देख रही हूँ कि बॉयज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट है इस कुकिंग वगैरह में, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को इंटरेस्ट आ रहा है। दिल्ली की रितेश बुक एजेंसी भी हमारे प्रयागराज के पुस्तक मेले में साहित्य की है नगरी और तरह तरह की वेरिएशन भरी किताबें, और उनको लेकर कौन आते हैं? पब्लिशर्स, बुक एजेंसी वाले, सेलर। तो सर हमारे साथ में कैसा एक्सपीरियंस है प्रयागराज में आपका, और किन किताबों की डिमांड ज़्यादा है? यहाँ पे बच्चों की और नॉवल की डिमांड ज़्यादा है, जो कि हम भरपूर लाए हैं। बच्चों की भी किताबें खूब लेकर आए हैं, और फिर नॉवल भी लेकर आए हैं स्टूडेंट के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। और लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, सब बच्चे, महिलाएं और स्टूडेंट सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अच्छी सेल होगी। अच्छा, बुक एजेंसी कैसे काम करती है, किस पैटर्न में काम करती है? हम हर तरीके की किताब रखते हैं, जो हमें दिख जाती है कि हाँ भाई इस शहर में इस चीज़ की डिमांड होगी, उसे हम अवेलेबल करके यहाँ ले आते हैं। जैसे रेयर किताबें लेकर आए हैं, रेयर किताबें किसी के पास नहीं है, न दिल्ली में न कहीं है, इसे हम इम्पोर्ट करते थे। थोड़ी बहुत हमने सोचा ले चले, यहाँ पे इंटरेस्ट कैसा है, यहाँ इसका भी इंटरेस्ट है लोगों में, बुजुर्गों में। अच्छा, ये कैसे डिफाइन करते हैं कि शहर पे ये पढ़ा जाएगा, ये लोग डिमांड करेंगे, ये कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं? हम ना हर शहर में जाते हैं, लखनऊ भी गए, फिर यहाँ भी आए, यहाँ पे तो पहली बार आए, लेकिन हमारा जहाँ तक फोकस रहता है कि स्टूडेंट और बच्चों पे, तो इनमें हमें फिर यहाँ पे आने के बाद अपने आप लोग बताते हैं हाँ भी ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, फिर अगली बार हम वही चीज़ लेकर आते हैं। ये एक डेटाबेस तैयार करते हैं, फिर निकलते हैं। अच्छा, आपका अनुभव कैसा है प्रयागराज? प्रयागराज अच्छा शहर है, साहित्य की नगरी है। साहित्य की नगरी है, पढ़ने वाले भी अच्छे हैं, और यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे शहर की बात ही अलग है, यहाँ चोरियाँ नहीं होती, और शहरों में किताबों की चोरियाँ होती है, साहित्य भी चुराया जाता है। हाँ, यहाँ पे नहीं होती, यहाँ शरीफ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। ये कॉम्प्लीमेंट है हम लोग के लिए, हमारे शहर के लिए। वाकई में ये शहर है गंगा जमुनी तहजीब का, ये शहर है तमाम सभ्यताओं का, इस शहर ने हमेशा देश को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है। और किताबों से जुड़े रहिए, क्योंकि किताबें ही आपका मूल हैं, हमारा मूल है। चलते चलते हम पहुँचे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के स्टॉल पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव गगन पंत सर। तो गगन सर, कैसा एक्सपीरियंस है प्रयागराज में, और ये नेशनल बुक ट्रस्ट क्या है? नेशनल बुक ट्रस्ट हमारा पहले तो प्रयागराज में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हालांकि मैं पहली बार आया हूँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का। इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो साहित्य से रिलेटेड और बाकी अन्य किताबें जो हैं, महापुरुषों की जीवनियाँ हैं अलग अलग, ये सारी काफ़ी अच्छे लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट एक शिक्षा मंत्रालय के अंडर में एक बॉडी है, जो कि पुस्तकें जो है विभिन्न विषयों में प्रोवाइड करती है अपने पाठकों के लिए, और बहुत लंबी रेंज है, और कम से कम 15 से अधिक भाषाओं में ये पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। और क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेश में है, तो यहाँ पे हिंदी से संबंधित पुस्तकें ज़्यादा पसंद की जा रही हैं, ली जा रही हैं, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दोपहर में 12-1 बजे के बाद लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। इसमें स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बाकी पब्लिक आ रही है, बिजनेसमैन आ रहे हैं, और बाकी जो सैलरीड पर्सन्स हैं वो भी आकर के ले रहे हैं। अच्छा, ये बुक ट्रस्ट है, ये नेशनल बुक ट्रस्ट कैसे काम करता है, किस पैटर्न में काम करता है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, हालांकि मैं भी काफ़ी नया हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ये है कि बहुत पुरानी संस्था है। 1957 में इसका स्थापना हुई थी, और जैसा कि हमने बताया कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में काम करता है, तो इसमें काफ़ी बड़ा एडिटोरियल ऑफिस है, जिसमें अलग अलग ऑथर्स के साथ मिल करके, अलग अलग ऑथर्स के साथ बातचीत करके विभिन्न विषयों पे और विभिन्न भाषाओं में किताबें प्रकाशित की जाती हैं। और हम लोग हर साल लगभग हर शहर में जो है इस तरह का जो आयोजन होते हैं पुस्तक मेले का, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि पाठकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यास की पुस्तकें हैं वो पहुँचे और वो देखें। और कीमत भी कम रखी गई है, सब्सिडाइज रेट पे हैं, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें
कोशिश करते हैं कि ज़ीरो एरर वाली किताबें हों, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और किताबों के दाम जो हैं वो इस तरह से रखे गए हैं, आज भी 18 रुपये से लेकर के और 150, पौने 200 रुपये तक की किताबें हैं, जो कि काफ़ी सस्ती हैं और ऐसे पाठकों के पास भी पहुंचती हैं जिनका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली थोड़ा वीक होते हैं वो, तो उनके पास भी वो पुस्तकें वो ख़रीद पाएँ, ऐसी इस उद्देश्य के साथ ये ऑब्जेक्टिव है न्यास का कि मैक्सिमम लोगों के पास ये किताबें पहुँचे और वो ख़रीदें, उसका लाभ उठाएं। तो ये था हमारा प्रयागराज का पुस्तक मेला, जो कि इस बार बिल्कुल अतरंगी अंदाज में था। यहाँ पर लोग आए, लोगों ने खूब एंजॉय करा, ढेर सारी किताबें खरीदी हैं और आगे की उन्होंने प्लानिंग कर रखी है कि जैसे उनका बजट अलाउ करेगा और ढेर सारी किताबें खरीदेंगे। प्रकाशकों ने भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करी कि किस तरीके से वो डिजिटल युग में सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से पाठकों को आकर्षित करने के लिए क्या उनकी प्लानिंग है। तो और सारी बातें हम लोग करते रहते हैं, वो बातें जो आपको आपके शहर से जोड़ें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।